फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 2 का नाम क्या है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर को समझेंगे हम कि क्या है, मतलब क्या है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब समझ आ जाएगा। जैसे पहला चैप्टर हमने धीरे धीरे समझा, इसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पिछले पुराने चैप्टर को, मतलब चैप्टर 1 में से कुछ बातें याद करेंगे। कुछ बातें हमने क्या याद की, ये बातें याद करनी है हमने। क्या? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब क्या है ये हमने पढ़े थे, हमने क्या पढ़े थे? चार कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें मेन बात जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है ना, इस चैप्टर में जो हमने एक मेन बात पढ़नी है, वो सारी मैक्सिमम मतलब इसके ऊपर होगी। बाकी एलिमेंट्स भी आएंगे, लेकिन मेन हमने इस चीज को समझना है। ठीक है, कि ये कंपेरेबल कैसे हो सकती है। अब आप सोच रहे हो कि सारे लोग, मान लो इतने करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, करोड़ों लोग कैसे सेम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना देंगे कि वो कंपेयर कर सकें एक दूसरे में? कैसे कैसे पॉसिबल है ये? तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। ठीक है। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर की मतलब बात पे कि कंपेरेबल। कंपेरेबल में हमने पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन भी किया था एक्सरसाइज में कि कंपेरेबल मतलब किस तरीके से कंपेयर करना होता है। तो कंपैरिजन ना दो तरीके से होता है हमेशा। एक तो इंटरफर्म कंपैरिजन, और एक होता है इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो ये क्या होता है? ये होता है खुद के साथ। और ये क्या होता है? इंटरफर्म क्या होता है? दूसरों के साथ। ठीक है। तो जी अगर खुद के साथ कंपेयर करना है तो बंदा मान लो एक फॉर्मेट अपने लिए बना ले और बोले कि मैं इसी फॉर्मेट से चलता हूं और मैं अपने मतलब अपने को अपने से कंपेयर कर सकता हूं। जैसे इस साल मैंने कितना प्रॉफिट किया, पिछले साल कितना प्रॉफिट किया, वो सारा एक फॉर्मेट बना देगा। इस साल मैंने कितने खर्चे थे, पिछले साल कितने खर्चे थे, खर्चे बढ़े कि घटे, ये सब एक फॉर्मेट बना देगा और अपना तो समझ लेगा। लेकिन दूसरों के साथ कंपेरिजन कैसे करना, दूसरों के साथ कंपैरिजन कैसे करना, ये बात जो है वो सोचने वाली बात है। तो इस चीज के लिए हम इस चैप्टर 2 को पढ़ें जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि दूसरों के साथ कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो उन चीजों को अब हम जल्दी से शुरू कर देते हैं और इस चैप्टर को हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर को। ठीक है। ये जो था हमने सिर्फ क्या किया, हमने एक तरीके से रिवाइज किया जो पिछले चैप्टर में था, जो इस चैप्टर से कनेक्ट होना था। ठीक है। तो अब हम दूसरों के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है क्या हमारा चैप्टर, इस चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहले मैं लिख लेता हूं। तो जी ये हमारा पहला टॉपिक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको हम प्यार से गैप भी बोल देते हैं। ठीक है, GAAP गैप। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये होते क्या है, सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले सबको मतलब यही सिखाया गया स्कूल में कि सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो। तो डेफिनेशन ही हम सबसे पहले पढ़े, बिल्कुल ठीक सिखाया गया। डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है। तो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है इसकी, इसका हम इसको पहला पॉइंट मान सकते हैं कि डेफिनेशन, हम इसका सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, गैप का, उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जी। ठीक है। इस गैप रेफर्स टू, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर्स टू क्या रेफर करते हैं? अब जी देखो, मैंने इतना सारा लिख दिया, क्या लिखा है मैंने इसमें? बोला रेफर्स टू रूल्स और गाइडलाइंस। रूल्स और गाइडलाइंस क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन का मतलब क्या है? रेफर्स टू, गैप रेफर्स टू मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर टू रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब ये क्या है? रूल्स और रूल्स एंड गाइडलाइंस है। क्या है ये? रूल्स एंड गाइडलाइंस है। ठीक है। अब ये रूल्स एंड गाइडलाइंस हम लाए क्यों है, इनको हम पढ़ेंगे अभी। अगर आपको नहीं समझ आया टेंशन लेनी, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा एक। ठीक है, लाए क्यों हम इसको, मकसद क्या है इसका, हम देख रहे हैं कि मकसद क्या है इसका, क्यों लाए हम गैप को। ठीक है, हम लाए हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किसमें? प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन किसकी? FS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की।
इसको मैं प्यार से एफएस बोलता हूँ, मैं ही बोलता हूँ वैसे, ऐसी कोई इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इस गैप की तो है ना, चलो ठीक है। तो जी हम अब समझते हैं क्या है। ठीक है, गैप क्या है, गैप एक तरीके से ना, गैप एक तरीके से क्या है, हम एग्जाम्पल के तौर से समझ रहे हैं, ये रूल्स है। ठीक है, ये क्या है, रूल्स है जो क्या करने हैं, सबको क्या करने हैं, सबको फॉलो करने हैं, सबको फॉलो करने हैं। क्यों करने हैं फॉलो, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया डेफिनेशन कि रूल्स हैं जी, ये हमने पढ़ लिया डेफिनेशन। अब सबको फॉलो करने हैं, ठीक है, तो क्यों करने हैं हमने फॉलो, वाई, रूल्स है तो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अब क्यों करने हैं, वाई, अगला क्वेश्चन आ गया वाई। तो हमने फॉलो इसलिए करने हैं क्योंकि ताकि सब सेम हो जाए, सब सेम हो जाए। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्यों है, ताकि सब बच्चे सेम लगे, सब बच्चों में कोई भेदभाव ना हो, ऐसा ना हो कि कोई अब घर के कपड़ों में आ रहा है, कोई ऐसे फंकी स्टाइल में है, कोई कुछ है, नहीं, सब सेम हो जाए, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी सी आ जाए। अब जैसे आप कहीं से जा रहे होते हैं तो किसी को भी पता लग जाता है ना कि ये इस स्कूल का बच्चा जा रहा है या किसी भी स्कूल का बच्चा जा रहा है, तो एक मतलब एक पहचान होती है। तो उसी तरीके से क्या है, गैप क्या है, रूल्स है ताकि सब में क्या हो जाए, यूनिफॉर्मिटी हो जाए। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। आप सब ने जब स्कूल जाते होंगे आप सब, तो आपने ये चीज देखी होगी, आप बोल रहे हो ये क्या बना दिया, ये जी रेड लाइट है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है मैं बता देता हूँ, ये रेड लाइट है, ये येलो होती है और ये ग्रीन होती है। अब मैक्सिमम बच्चों को तो पता होगा कि ये क्या होती है, बेशक गाड़ी नहीं भी चलाते तो भी पता है ये क्या है। रेड लाइट पे सबको पता है, रेड लाइट पे क्या करना होता है, रेड लाइट पे क्या करना होता है, स्टॉप, इस पे क्या करना होता है, ऑब्जर्व, और इस पे क्या करना होता है, गो। ठीक है, या मतलब इस पे चल सकते हैं हम, या स्टार्ट बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो बोलो गो क्या लिख दिया, चलो मेरी इंग्लिश ऐसी है। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, तो जी ये तीन लाइट्स थी, तो अब सबको पता है, सबको पता है। अब अगर आप किसी से भी पूछोगे ना कि रेड लाइट पे क्या करना होता है, तो सब बोलेंगे स्टॉप। तो ये क्या हो गया, एक यूनिफॉर्मिटी बन गई, क्या बन गई, यूनिफॉर्मिटी, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, जाम ना लगे। ठीक है, जाम ना लगे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, और क्या हो, सब कुछ इजिली हो जाए। ठीक है, तो सबके लिए क्या है, ये यूनिफॉर्म है, सबके लिए रूल बना दिया पहले। जो क्यों बनाया रूल, ये ताकि सबके लिए यूनिफॉर्म हो, सबको बताओ कि जी रेड पे रुकना ही है, सारे बोल रहे हैं रुकना है, तो कोई दिक्कत आएगी क्या, कभी नहीं आएगी ना दिक्कत। तो बस इसी तरीके से हमारा गैप का है कि हम गैप को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी, रेफर्स टू रूल्स और गाइडलाइंस फॉर अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। की रूल्स और गाइडलाइंस है जो हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, हम जिनको मानते हैं, हम जिनको करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने के रूल्स और गाइडलाइंस है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझिए ना आप, यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि मतलब सब सेम हो जाए, सारे सेम तरीके से करेंगे तो कंपेयर करना आसान होगा। मैंने बोला था एट द एंड हमने करना क्या है, कंपेयर। ठीक है, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किसमें, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अभी जट्टा निकालो, बेशक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बड़े अच्छे से पढ़नी है, इस साल करना ही यही है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसको आप टेंशन ना लो, बस ये डेफिनेशन और वाई समझ गए ना आप, तो 2 पॉइंट्स और हैं इसके, और आपका जो ये है गैप खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है, दीज प्रिंसिपल्स आर, दीज प्रिंसिपल्स, तो जी इन प्रिंसिपल्स को ना, ये जो यही जो प्रिंसिपल है, कौन से प्रिंसिपल, यही गैप प्रिंसिपल्स पी। ठीक है, तो दीज प्रिंसिपल आर रेफर टू कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इन प्रिंसिपल्स को हमने एक और नाम दिया है, गैप को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हम इसको इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। कन्वेंशन क्या होता है, किसी चीज को करने का कोई वे। ठीक है, किसी चीज को करने का कोई वे, वो उसको बोलते हैं हम कन्वेंशंस। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वो होता है कि जो मतलब सब सोचते हैं। ठीक है, एक तरीके से फैक्ट मान लो आप फिलहाल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है फोर्थ, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स ना हम यूज करते हैं, बहुत सारी टर्म्स हम यूज करते हैं एक साथ। तो हम पहले पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो जी तो जी हमने पहले पढ़े पॉइंट नंबर 1 और 2, जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन और वाई। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ दिया ऐसे ही, वो क्या पढ़ा हमने कि दीज प्रिंसिपल्स
रेफर टू कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। इनको जी प्यार से कभी कभार हम कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन भी कह देते हैं। फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के अलावा और भी बड़ी सारी चीजें कहते हैं। हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं लाइफ में, मतलब वर्ड्स यूज करते हैं हम, जैसे कि क्या वर्ड यूज कर लेंगे इनको, कभी हम प्रिंसिपल बोल देंगे प्यार से, कभी हम पोस्टुलेट्स बोल देंगे, कभी कन्वेंशंस बोल देंगे, कभी एजम्पशंस बोल देंगे। तो ये बोल रहे हैं द वेरियस टर्म्स सच एज प्रिंसिपल, पोस्टुलेट्स, कन्वेंशन, एजम्पशंस हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब ये आगे पीछे यूज होते रहती है। कोई बंदा किसी चीज को प्रिंसिपल बोल देगा, कोई बंदा उसी चीज को पोस्टुलेट बोल देगा, कोई बंदा कन्वेंशन बोल देगा, कोई एजम्पशन बोल देगा। तो जी ये आगे पीछे टर्म्स जो है आपकी यूज होते रहती हैं। ठीक है, तो जी इनको बोल दिया एंड आर रेफर टू एज बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा हुआ है मैंने, ये भी हम समझेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो जी इसमें यही बात थी कि ये सारी चीजें जो है ना ये इंटरचेंजेबली यूज हो रही है, और इनको क्या बोलते हैं हम, इनको क्या रेफर कर रहे हैं हम, आर रेफर टू एज बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो जी हम इनको क्या मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जी क्या है, ये है हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये सारी टर्म्स को ना ये अब अगर आप शुरू से चलें तो ये सारी टर्म्स जो है, कॉन्सेप्ट हो गया, कन्वेंशन हो गया, प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, कन्वेंशन, असम्पशन, जितने सारे वर्ड्स हैं, जो 5 वर्ड हो गए टोटल, इन सबको हम आगे पीछे एक तरीके से यूज करते हैं। तो हम इन सबको यूज करने के बजाय एक ही वर्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल देंगे। हम इन सारी शब्दों को हम क्या बोल देंगे इकट्ठे से, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, बस इस चैप्टर में चलेगा यही, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। गैप नहीं, गैप से क्या आए हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, गैप वालों ने क्या निकाल दी, गैप मतलब जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसमें क्या चीज है, उसमें है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो क्या करने हैं, सबने पढ़ने हैं और सबको फॉलो करने हैं। तो हमने वही पढ़ने हैं और वही फॉलो करने हैं। अब देख लेते हैं कि जी है क्या बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, और हम उसके बाद उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपके 13 कॉन्सेप्ट है। ये बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ऐसे बहुत सारे हैं 13। ठीक है, अगर आपने नोट करने कर लो, नहीं करने ना करो, लेकिन जो पहले वाले नोट्स हैं वो कर देना। और ये जो जितने भी नोट्स हैं इसका आपको लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आप उसको एकदम से या तो प्रिंट करा लो। ठीक है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि साथ के साथ अगर आप मेरे साथ लिखेंगे तो आपको समझ भी आने लगेगा, और आपके नोट्स पूरे एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। वो वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से मैंने पढ़ा दिया और सब कुछ, यही गैप में जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो सारे लिखवा दिए मैंने आपको। अगर आप बुक नहीं भी खोलेंगे तो भी अब चलेगा। ठीक है, तो अब बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में देखो 13 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ने हैं। हर कॉन्सेप्ट की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डेली आएगी वीडियो। ठीक है, और हम इनको जल्दी से क्या कर देंगे, खत्म कर जाएंगे। और छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको ज्यादा परेशानी भी ना हो, मतलब ज्यादा मतलब कष्ट ना हो आपको लिखाने में, नहीं तो ऐसा होता है ना, बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जी बिल्कुल अब हमने यही पढ़ने हैं, चैप्टर में है यही, उसके बाद तो चैप्टर ही खत्म है। इसके बाद 2-3 छोटे मोटे टॉपिक हैं और चैप्टर खत्म। तो हम एक एक करके इनको समझेंगे, और ये बहुत जरूरी है, तभी बोलते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसी से ही आपका बेस बनेगा। जो बोलते हैं ना, आपको बहुत लोगों ने बताया कि अकाउंट्स, कई लोग सोचते हैं मैथ्स जैसा होता है, मैथ्स जैसा नहीं होता है। इसमें पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हैं। तो इस थ्योरी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आपका बेस बनेगा और आप आगे अकाउंट्स में महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। ओके, अगली वीडियो में हम करते हैं स्टार्ट बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वीडियो डालूंगा मैं पहले, उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट की सबकी डालूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप सब कुछ लिंक वगैरह डाउनलोड कर लेना। ओके, बाय।